का देने वाली जिम्मेदारियां थी जो आपकी जुदाई है आज। रिटायरमेंट पार्टी में लिए चलते हैं आपको डंसाल में जो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमित की ओर से की रिटायरमेंट पार्टी है। उनका नाम है भगत राम जी। प्राइमरी स्कूल बग्गे जो जोन डंसाल में पड़ता है, वहाँ पे अपनी वो एक अध्यापक के तौर पे सेवा दे रहे थे। लेकिन आपको बताता चलूँ, एक आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। अध्यापक के तौर पे अपनी सेवा दे रहे थे भगत राम जी। उनका जो है अभी विभाग की तरफ से, एजुकेशन विभाग की तरफ से उन्हें अभी परमानेंट नहीं किया गया। स्कूल में डंसाल में उनके ही साथियों द्वारा उन्हें रिटायरमेंट पार्टी दी जा रही है, तो वहीं पे चलते हैं। और साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सिर्फ 1000 रुपया मिलता था और वो भी पिछले 6 महीनों से जो है वो भी बंद है। और उन्होंने बिल्कुल ही फ्री सेवा दी है अपने बच्चों को पढ़ाने की। तो उन्हीं से जानेंगे क्या कारण रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इनको ये महसूस नहीं होने देंगे कि इनमें कोई कमी रह जाए, है ना। इनको महसूस नहीं होने देंगे। ऐसी बात नहीं है, मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता है और हमें पूर्ण विश्वास है। मैं यहाँ पे वेलकम करते हैं आज इस रिटायरमेंट के मौके पे और मुबारकबाद भी देते हैं। आंटी आज रिटायर हो रही है, उनके बारे में जिसने भी सुना शायद ही वो कहीं पीछे रहा होगा। जब इनके बारे में मुझे पता चला तो मैं खुद भी हैरान हो गया। जो इनका केस था, जैसे यहाँ पे बताया कि एजुकेशन वॉलंटियर लगे थे। एजुकेशन वॉलंटियर जो लगे थे उनको 7 साल के बाद आरईटी कन्वर्ट करना था। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के नाम पर वो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो कहीं फाइल नहीं जानी थी। सीओ साहब ने उनको कन्वर्ट करना था एज आरईटी। आरईटी बनने के बाद रेगुलाइज करना था उनको डायरेक्टर ऑफिस से। डायरेक्टर साहब ने उनके नाम का वो स्टैंडिंग ऑर्डर था। अब जितने भी यहाँ पे ये केसेस थे, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे हो चुके थे। फिर ऐसे रूटीन में जब हमारी मीटिंग होती थी टीचर्स की, तो वहां पे एक टीचर ने बात की कि हमारे जोन में एक टीचर है, वो 1-2 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट भी है, वो अभी तक रेगुलाइज नहीं हुए। मैं खुद भी हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसा केस तो मेरी नजर में है नहीं। नेक्स्ट मीटिंग में बुलाया, जब इनको पूछा तो अब मैं इनकी डेडिकेशन की बात बताऊंगा आपको। मैंने कहा सर आपने बताया क्यों नहीं? कहते मैं सिंगल टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ा रहा था तो आके बताता कैसे। अब मतलब अपनी जो इनका हक बनता था, उस हक को लेने के बजाय इन्होंने वो बच्चे जो इनके पास आते हैं उनको पढ़ाना ज्यादा प्रेफर किया। बात हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने भी देखा है कि इन्होंने जो काम किया हुआ है, इन्होंने अपने दम पर स्कूल वहां पे खुलवाया। वो स्कूल एक, जैसे विशाल जी ने भी कहा, एक गांव को स्कूल मिल गया, उस स्कूल को टीचर भी मिलेंगे, उन टीचरों को सैलरी भी मिलेगी। मगर अफसोस ये है कि जिस टीचर की वजह से वो स्कूल खुला, जिस स्कूल की वजह से आगे लोगों को नौकरी मिलने वाली है, उस टीचर का जस्टिफिकेशन नहीं हुई। तो थोड़ा सा अफसोस है आज इस मौके पे। मगर मैं फिर एश्योर कर रहा हूं कि वो हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी जब तक आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। आपको हक मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाइए। आपकी बात हर जगह पर होगी जहां पर भी हम जाएंगे। तो जहां की जो एक एसोसिएशन जो है, इस रवायत को जो जिंदा रख रहे हैं, जब आज का प्रोग्राम जितना भी है वो इन्हीं की वजह से। तो मैं इनका दोबारा तहे दिल से शुक्रिया, इन्हीं टीचर साहिबान का योगदान है। जो भी बंदा जब किसी डिपार्टमेंट में मुलाजिम होता है, एक ना एक दिन उसको उस डिपार्टमेंट से रुखसत होना पड़ता है। लेकिन इस प्रोग्राम के जो हमारे स्टार हैं श्री भगत राम जी, जो आज इस महकमे से उनका आखिरी दिन है, इसको अलविदा कहने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे मौका पर इकट्ठे हुए हैं जहां पर कुछ खुशी के पल तो जरूर हैं, पर कुछ गम के तासार भी बहुत हैं। थैंक यू सर। मैं तो ये आखना चाहूँ कि सारा मेरे मालिक का आशीर्वाद है कि सारा जो कुछ हुआ है सब मेरे मालिक ने कराया है। मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि इस मौके पर मैं नहीं सोच रखी थी कि मेरा इतना आदर मान हो।
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आदर मान किया। मैं सब का तह दिल कन्नै शुक्रिया अदा करना, सारें गी बहुत बहुत प्यार दिन्ना, सारें गी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि जेह्ड़ा मेरा इन्हें इन्ना आदर मान कीता है। मिगी अपने आप च मैं नहीं समझदा कि मैं इन्ना काबिल है जां मैं जिन्नी मेरी इन्हें एप्रीशिएट कीती है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हाँ सर। मैं एक मामूली जेहा इंसान हाँ और मेरे कोला पता नहीं कि मालक ने मेरे कोला कराना है ते होया। बाकी जो मैं किया है सारे 1000 कम्म किया है, ये मेरे अपने कर्म फल सारा जो कुछ मेरे भाग्य लिखे दा सब कुछ होना है। गौरमेंट अगे केह् अपील करगे सर जम्मू की सरकार अगे कि तुहाड़ा परमानेंट दा भी जल्दी गै रेगुलाइज कीता जा तुसें गी, ओह्दे आस्तै क्या आखना मेरी इयै रहो कि मेरा केस हैंडल जल्दी होया ताकि मिगी जो कुछ मेरा बचदा है वो है तो मेरा होई जा कम्म। ते बड़ी खुशी है सर, नहीं होता जो पता नहीं हुण सैन आखदे कि पिछले कर्म दा फल में जुर्म कुछ मारे दा होग तां मिगी एह् मुक्की जाना है, ते नहीं होग तां फिर तां मेरा लब्भना है। मिगी ये होप ये मेरी चाहना है सर। शुक्रिया। भगत राम जी का केस है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कैंडिडेट का कोई कसूर नहीं है। ये इनको एजुकेशन वॉलंटियर लगाया गया था। एजुकेशन वॉलंटियर लगाने के बाद फिर इनको जो भी इनकी क्राइटेरिया था उसमें था कि अगर 15 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर उनको ये प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट करेंगे, उस ईजीएस सेंटर को। वो इनके पास बच्चे थे, ईजीएस सेंटर को कन्वर्ट भी किया। फिर उसके बाद ये था कि इनको आरईटी में कन्वर्ट करना है। आरईटी में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन 12th रखी गई थी। जिन जिन लोगों की 12th क्वालिफिकेशन थी वो तो सारे हो गए, जिनकी 12th क्वालिफिकेशन नहीं हो पाई थी उसको गवर्नमेंट ने मर्सी चांस दिया था। मर्सी चांस दिया था 1 साल का कि इस पीरियड के अंदर जो है ये अगर 12th कर लेते हैं तो हम इनको आरईटी कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको ऑर्डर भी देना चाहूँगा अगर आप लेना चाहते हो तो। इस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा हुआ है, ये 21 कैंडिडेट्स हैं, 21 बच्चे, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वेल बिफोर मर्सी चांस इन्होंने अपनी 12th कर ली थी तो फिर इनको आरईटी कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया। उसमें मुझे लगता है कि जो ऑफिस में डील करते हैं उनकी वजह से नेग्लिजेंसी होगी। उनके पास जब फाइल गई तो उन्होंने वो डायरेक्टरेट में फॉरवर्ड कर दी फाइल। जब डायरेक्टरेट में गई तो उन्होंने कमेंट्स के लिए सेक्रेटरेट में भेज दी। वो डायरेक्टरेट से सेक्रेटरेट फाइल जो है वो धूल चाटती रही और इन लोगों का कुछ नहीं हुआ। हमने भी बहुत बार जो है ये बात ऑफिसर्स को बताई है और ये लेटर भी निकलवाया हुआ है। अब ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है उनका कि कैंडिडेट का कोई कसूर नहीं था। इन्होंने अपने जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया था उस टाइम से पहले ही 12th भी की थी और इनको कन्वर्ट करना चाहिए था, मगर उन ऑफिसर्स ने नहीं किया। कारण क्या था अब वो जाने, मगर ये की उम्मीद पूरी है। मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं कि आज देखो हमारे एक टीचर रिटायर हो रहे हैं, इनसे आपने सर्विसेज पूरी ली हैं। इन्होंने टीचर का हर एक काम किया है, हर एक डाक बनाई है, बच्चों को पढ़ाया है, रिजल्ट बनाया, उनसे एग्ज़ाम लिए हैं, जो भी काम लेना था डिपार्टमेंट ने टीचर का लिया, मगर आज दिन तक डिपार्टमेंट ने इनको टीचर कंसीडर नहीं किया। अगर आज इनको डिपार्टमेंट टीचर कंसीडर किया होता तो आज इनकी रिटायरमेंट के ऊपर, जैसे आपको बताऊं मैं, आज दिन तक इनको 1000 रुपया मिलता था, पिछले 6 महीनों से वो भी बंद है। वो 1000 रुपया भी नहीं मिल रहा है। बिना पैसे के ये स्कूल की सर्विसेज दे रहे थे। आज अगर ये रिटायर हुए हैं और इनको एक हैंडसम जो भी इनका ड्यू था वो मिलना चाहिए था, मगर बार बार डिपार्टमेंट के पास जाकर गुहार लगाने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाया। उस चीज़ का हमें अफसोस है। हम फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनकी फाइल ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, उसको दोबारा से रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत है। और जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास कलम है उनको कलम चलाने की ज़रूरत है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्टर साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से भी, सीओ साहब से भी कि अभी एक टीचर तो हमारा रिटायर हो गया है, उस फाइल में 20 टीचर नहीं है, वो 20 फैमिलीज़ हैं। वो 20 फैमिलीज आज भी सफ़र कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो फाइल जो है उसको फटाफट जो है उसका डिस्पोजल किया जाए, ताकि उसके साथ साथ जो 20 फैमिली इसी तरह से सफ़र कर रही हैं उनको भी राहत मिले और इनका भी जो, बेशक ये रिटायर हो गए हैं, इनका भी जो ड्यू बनता है वो इनको मिले। बच्चों को पढ़ाया है 20 साल तकरीबन, ये अपनी सर्विस दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। जब ये लगे थे तो उसमें नॉर्म्स था कि ईवीएस जो वॉलंटियर एजुकेशन है उनको 5 साल के बाद रेगुलाइजेशन करना है, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस करने के बाद। उसमें कुछ कंडीशंस थी कि जैसे मैंने इसके बारे में, नॉर्म्स के बारे में जाना है कि 10+2 वो नेसेसरी थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी उसको रेगुलाइजेशन होने के लिए। उन्होंने वो की, लेकिन 2-4 महीने लेट हो गए जैसा मैंने सुना है। तो अभी मैंने ये पेपर इनके मंगाए हैं और अगर इनकी फ़ाइल सुना है कि गई है आगे पहले से, अगर वो कहीं उसमें कमी है या कुछ है तो दोबारा से हम इसको भेजेंगे अपने सीनियर अथॉरिटी को